नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। निफ्टी बुल्स में आपका स्वागत है। आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 15 अगस्त 2025 के स्वतंत्रता दिवस भाषण के बारे में, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा की, खासकर वे जो भारतीय अर्थव्यवस्था, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट को प्रभावित करेंगे। ये वीडियो सरल भाषा में है ताकि हर कोई आसानी से समझ सके। हम हर पॉइंट को ब्रेक डाउन करेंगे, उसका उद्देश्य बताएंगे और देखेंगे कि ये स्टॉक मार्केट पर कैसे असर डालेगा, कौन से सेक्टर्स और कंपनीज प्रभावित होंगी। चलिए शुरू करते हैं आर्थिक पॉइंट से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पर नए हो तो इससे तुरंत सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आपकी लर्निंग्स रुक ना जाए। चलिए डिस्कस करते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो उन्होंने अपनी स्पीच में बताए। सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की। मोदी जी ने घोषणा की कि जीएसटी सिस्टम में बड़ा बदलाव आएगा, जिसमें मौजूदा मल्टीटियर रेट्स को सिंपल 2 स्लैब टैक्स स्ट्रक्चर से रिप्लेस किया जाएगा और ये अक्टूबर 2025 तक लागू हो सकता है। उद्देश्य है टैक्स बर्डन को कम करना, कंप्लायंस को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को बूस्ट देना। ये आम आदमी के लिए अच्छा है क्योंकि एसेंशियल गुड्स पर टैक्स कम होगा, जिससे कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी। अब स्टॉक मार्केट पर असर की बात करें तो ये रिफॉर्म्स कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ाकर कॉर्पोरेट अर्निंग्स को बूस्ट देंगे और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। सेक्टर्स जैसे रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स को फायदा होगा। कंपनीज जैसे आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज को पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल सकता है, क्योंकि ये कंपनियां कंज्यूमर गुड्स और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हैं और कम टैक्स से उनकी सेल्स बढ़ेगी। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जो 1 लाख करोड़ रुपए की स्कीम है, जिसमें फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स को प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलने पर 15,000 रुपए का वन टाइम इंसेंटिव दिया जाएगा। उद्देश्य है युवा बेरोजगारी को कम करना, लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को फायदा पहुंचाना और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। ये स्कीम कंज्यूमर स्पेंडिंग को बूस्ट देगी क्योंकि युवाओं की इनकम बढ़ेगी। स्टॉक मार्केट पर यह पॉजिटिव असर डालेगी क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रिस्क कम होगा और कंजम्पशन लेड ग्रोथ आएगी। सेक्टर्स जैसे आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को फायदा होगा। कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स और टीम लीड सर्विसेज को इम्पैक्ट मिलेगा, क्योंकि ये कंपनियां युवा हायरिंग पर निर्भर हैं और स्कीम से उनकी लेबर कॉस्ट कम हो सकती है, जिससे स्टॉक प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो है सेल्फ रिलायंस इन सेमीकंडक्टर की बात। मोदी जी ने कहा कि मेड इन इंडिया चिप्स 2025 के अंत तक ग्लोबल मार्केट्स में आएंगे और प्रोडक्शन इकोसिस्टम को मजबूत किया जाएगा। उद्देश्य है इंपोर्ट डिपेंडेंसीज कम करना और इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन में मजबूत बनाना। ये हार्ड स्किल जॉब्स क्रिएट करेगा और इनोवेशन को बूस्ट देगा। स्टॉक मार्केट पर असर होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने से और टेक एक्सपोर्ट से। सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और टेक को फायदा। कंपनीज जैसे बेल, HCL टेक्नोलॉजीज, वेदांत, CG पावर और हिताची एनर्जी इंडिया को पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन और रिलेटेड सेक्टर्स में लीड कर रही हैं और गवर्नमेंट सपोर्ट से उनकी ग्रोथ तेज होगी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो है एनर्जी सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव्स जैसे सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी। मोदी जी ने कहा कि न्यूक्लियर कैपेसिटी को 2037 तक 10 गुना बढ़ाया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाएगा। उद्देश्य है एनर्जी इंपोर्ट बिल कम करना और सस्टेनेबल फाइनेंस को प्रमोट करना। ये जीडीपी ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। स्टॉक मार्केट पर असर होगा रिन्यूएबल एनर्जी फर्म्स और यूटिलिटीज के स्टॉक्स में राइज से। सेक्टर्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, यूटिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा। कंपनीज जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, सुज़लॉन एनर्जी, NTPC, JSW एनर्जी और बोरोसिल रिन्यूएबल्स को इम्पैक्ट मिलेगा, क्योंकि ये क्लीन एनर्जी में लीडर्स हैं और ESG इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने से उनके स्टॉक्स राइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो है नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन और क्रिटिकल मिनरल्स फोकस। ये मिशन ओशन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेगा, जैसे बैटरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मिनरल्स। उद्देश्य है चाइना जैसी कंट्रीज से इंपोर्ट कम करना और सप्लाई चेन को स्टेबल बनाना। ये माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देगा। स्टॉक मार्केट पर असर होगा रिसोर्स बेस्ड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट से। सेक्टर्स जैसे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और EV को फायदा। कंपनीज जैसे NMDC, वेदांत, हिंद कॉपर, GMDC, मॉयल और कोल इंडिया को पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा, क्योंकि ये क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन में इन्वॉल्व्ड हैं और गवर्नमेंट मिशन से उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो है
इनकम टैक्स ओवरहॉल और आउटडेटेड लॉज को हटाने की बात। मोदी जी ने इनकम टैक्स 2025 को इंट्रोड्यूस करने और 1500 से ज्यादा पुराने लॉज को रिमूव करने की घोषणा की। उद्देश्य है कंप्लायंस को सिंपल बनाना, लिटिगेशन कम करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना। ये एफडीआई को अट्रैक्ट करेगा। स्टॉक मार्केट पर असर होगा कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स और वैल्यूएशंस बढ़ने से। सभी सेक्टर्स को जनरल फायदा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को ज्यादा फायदा। कंपनीज जैसे रिलायंस, टाटा स्टील और इन्फोसिस को इम्पैक्ट मिलेगा, क्योंकि कम रेगुलेशन से उनकी ऑपरेशंस आसान होंगी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो है पीएम धन धान्य कृषि योजना, जो 100 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी बेहतर सीड्स, इरिगेशन और टेक्नोलॉजी से। उद्देश्य है फूड सिक्योरिटी और फार्मर वेलफेयर। ये फूड प्राइसेस को स्टेबल करेगा और इन्फ्लेशन कम करेगा। स्टॉक मार्केट पर असर होगा रूरल कंजम्पशन बढ़ने से। सेक्टर्स जैसे एग्रीबिजनेस को फायदा। कंपनीज जैसे कोरोमंडल इंटरनेशनल, पीआई इंडस्ट्रीज, यूपीएल, गोदरेज एग्रोवेट और कावेरी सीड्स को इम्पैक्ट मिलेगा, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल इनपुट्स में लीडर हैं और स्कीम से उनकी डिमांड बढ़ेगी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो है युवा मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल प्रोडक्शन बूस्ट। मोदी जी ने युवा लेड मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने और डोमेस्टिक रॉ मटेरियल आउटपुट बढ़ाने पर जोर दिया। उद्देश्य है जॉब्स क्रिएट करना और इम्पोर्ट्स कम करना। ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ड्राइव करेगा। स्टॉक मार्केट पर असर होगा एक्सपोर्ट कम्पेटिटिवनेस से। सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंड कमोडिटीज को फायदा। कंपनीज जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, वेदांत और हिंडल्को को इम्पैक्ट मिलेगा, क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स में डील करती हैं और युवा इनिशिएटिव से उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट वाया मुद्रा लोन्स और लखपति दीदी स्कीम्स। मोदी जी ने महिलाओं के लिए मुद्रा लोन्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप से लखपति दीदी बनाने पर फोकस किया। उद्देश्य है फाइनेंशियल इंक्लूजन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। ये रूरल स्पेंडिंग को बूस्ट देगा। स्टॉक मार्केट पर असर होगा माइक्रो फाइनेंस सेक्टर्स से। सेक्टर्स जैसे बैंकिंग एंड माइक्रो फाइनेंस को फायदा। कंपनीज जैसे क्रेडिट एक्सेस रूरल, स्पंदना स्फूर्ति, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, एसबीआई और बंधन बैंक को इम्पैक्ट मिलेगा, क्योंकि ये मुद्रा लोन्स और महिला एम्पावरमेंट से जुड़ी हैं और स्कीम से उनकी लोन बुक ग्रो करेगी। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर नजर डालते हैं, जो अर्थव्यवस्था से कम जुड़े हैं लेकिन देश के लिए जरूरी है। सुदर्शन चक्र मिशन, जो नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा एडवांस टेक्नोलॉजी से। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, जो डेमोग्राफिक चेंजेस को स्टडी करेगा। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ, जो सेल्फ रिलायंस दिखाता है। इंडस वाटर ट्रीटी पर स्टैंड और न्यूक्लियर थ्रेट्स पर वार्निंग। मेड इन इंडिया जेट इंजन्स का अपील। स्पेस सेक्टर अचीवमेंट्स, फ्रीडम फाइटर्स को ट्रिब्यूट। सोशल रिफॉर्मर्स की एनिवर्सरीज। नक्सलिज्म रिडक्शन, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। डाइवर्सिटी सेलिब्रेशन, आखिर में महिलाओं की एम्पावरमेंट। दोस्तों, ये भाषण विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें निफ्टी बुल्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय हिंद।